हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए के एलएलपी फॉर्म नंबर 29 के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या है एलएलपी फॉर्म नंबर 29, कब इसे फिल करना होता है और कैसे आप इसे बहुत ही आसानी से फिल कर पाएंगे घर बैठे। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि हम ये एलएलपी फॉर्म को रूल 34(3) एंड 8 ऑफ एलएलपी 2009 के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि एलएलपी फॉर्म नंबर 29 हमें कब कब फिल करना होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमें 4 केसेस में या 4 सिनेरियो में ये फॉर्म फिल करना होता है। जैसे कि आप ए नंबर में देख पा रहे होंगे, या तो आपको कुछ चेंजेस लाने हो आपको इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, या फिर आपको अपना जो फॉरेन एलएलपी है जो बाहर में रजिस्टर्ड है उसको इंडिया में रजिस्टर करवाना हो। बी नंबर में आप देख पा रहे होंगे, या तो आपको कुछ चेंज लाना हो नेम में चेंजेस, या फिर जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसके नाम में कुछ चेंज करना होगा एलएलपी का, यानी कि फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का इंडिया में। तब सी नंबर में आप देख पा रहे होंगे, आपको प्रिंसिपल बिजनेस अपना एफएलएलपी का चेंज करना हो इंडिया में तब, या फिर डी नंबर यानी सिजेशन करना आपको प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में तब। तो ये 4 सिनेरियो में आपको ये एलएलपी फॉर्म नंबर 29 एमसीए का फिल करना होता है। तो आइए हम चलते हैं एलएलपी फॉर्म 29 की और आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है पूरी डिटेल के साथ। तो ये है आपका एलएलपी का फॉर्म नंबर 29। यहाँ पे आपको 4 कॉलम नज़र आएंगे ABCD, जो हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। आपको वो पर्टिकुलर ही कॉलम फिल करना है जिसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जिसमें भी आपको रेड स्टार नज़र आए वो सारे ये फील्ड मैंडेटरी हैं, उन्हें आपको फिल करना है ही। उसके बाद चलिए हम आते हैं नीचे और यहाँ पे पहला नंबर पे ये हमसे पूछता है फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि FLLPIN। तो आपको अपना FLLPIN नंबर यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको प्रीफिल का बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका जो नेम होगा FLLP का वो नंबर 2 में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। साथ ही साथ उसका जो एड्रेस होगा वो नंबर 3 में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपका ईमेल आईडी भी साथ ही साथ फिल हो जाएगा, जिसको आपको मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे जहाँ पे हमसे ये सेलेक्ट करने पूछेगा कि आप किस लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये 4 सिनेरियो में ये फिल होता है, तो आप किस लिए फिल कर रहे हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम जैसे कि अल्टरनेशन इन द नेम ऑफ एड्रेस जो है उसके लिए कर रहे हैं, तो हमने उस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको वो पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर के ही फील्ड्स फॉलो करने हैं जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे कि पहला में आप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेशन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर के लिए, तो अगर आप इसके लिए भर रहे हैं तो आपको वो पर्टिकुलर कॉलम फिल करने हैं, नहीं तो उसे खाली छोड़ देना है। तो हम जैसे बी के लिए फिल कर रहे हैं तो हम बी के अंदर वाले जो भी पर्टिकुलर फील्ड्स होंगे सिर्फ वही फिल करेंगे, बाकी सारे खाली छोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमसे ये पूछता है कितना ऑथराइज पर्सन है जिसके लिए फॉर्म फिल हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे जहाँ पे हमसे ये पूछेगा टाइप ऑफ अल्टरेशन कैसा है, तो हमारा जैसे कि एडिशन ऑफ अ पर्सन टू ऑथराइज टू एक्सेप्ट सर्विस है, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जैसा हो वैसा क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, डेट पूछेगा, तो आपका जो भी पर्टिकुलर डेट हो आप जिस टाइम फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डेट डाल देते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे जहाँ पे हमसे या तो ये TPI नंबर या फिर पेन नंबर कोई एक पर्सन का मांगेगा, तो आप जो प्रोवाइड करना चाहते हैं आप वो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें। हम पेन नंबर, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने उस पर्सन का पेन नंबर डाल देना है, तो हम चलिए पेन नंबर डाल देते हैं वो पर्सन का। पेन नंबर डालने के बाद हम यहाँ बगल में आएंगे जहाँ पे हमसे ये वेरीफाई इनकम टैक्स पेन या फिर प्रीफिल का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, जिसके साथ ही ये हमारा नेम वगैरह का कॉलम फिल कर देगा। हमने वेरीफाई पे क्लिक नहीं किया क्योंकि हम आपको बस समझा रहे हैं, इसलिए हमारा ये ऑटोमेटिक फिल नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नेम डालेंगे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नेम डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे लास्ट नेम जो होगा वो डाल देंगे। ये पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, तो आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगा। फिर हम यहाँ फादर्स नेम डालेंगे। ख्याल रखिएगा ये जो डिटेल्स आप डाल रहे हो ये पैन कार्ड से मैच करे। तो चलिए हम यहाँ पे फादर नेम डाल देते हैं पर्सन का। फादर नेम का फिर यहाँ पे हम लास्ट नेम डालेंगे, तो यहाँ फादर नेम का लास्ट नेम डाल देते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछता है डेजिग्नेशन क्या है, तो आपका जो डेजिग्नेशन हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमने ट्रेडिंग मैनेजर था जो हमने डाल दिया है यहाँ पे। फिर हमसे नेशनैलिटी पूछेगा कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं या आपका नेशनैलिटी क्या है, तो हमारा जैसे इंडियन है पसंद कर, तो हम यहाँ पे इंडियन डाल देते हैं। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली।
तो ये आ गया इंडिया, इंडिया हमने डाल दिया। फिर हम यहाँ नीचे आएंगे और ये हमसे पूछता है कि नेशनलिटी जो ओरिजिन है वो अगर डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप कहीं और के जन्म स्थान से पैदा हुए, तो आपको डालना है, नहीं है तो आपसे खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं नीचे, जहाँ पे हमसे ये पूछता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो पर्सन का डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आइए हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ये सारी डिटेल पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा, या फिर अगर DPIN प्रोवाइड करा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। फिर यहाँ पे हमसे परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस पूछता है जिसमें आपको फिल करना है। तो पहले यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2, तो लाइन 1 में आपको डाल देना है अपना एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे लाइन 1 हम जब डाल देंगे फिर हम आएंगे यहाँ नीचे लाइन 2 में, तो यहाँ लाइन 2 हम डाल देते हैं। लाइन 2 डालने के बाद हम यहाँ सिटी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सिटी डालेंगे आप कौन सा सिटी से हैं, तो यहाँ पे हम सिटी डाल देते हैं। सिटी डालने के बाद हमें यहाँ नीचे आना है और यहाँ इस ड्रॉप डाउन बॉक्स की मदद से हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आपका जो पर्टिकुलर स्टेट हो वो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सिटी का यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। तो आपका जो भी सिटी का पिन कोड हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ फिल कर देते हैं, पिन कोड डालेंगे हम। पिन कोड डालने के बाद ये हमसे ISO कंट्री कोड पूछता है, जो कि आपका कंट्री सेलेक्ट करते के साथ ही ये फिल हो जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ये ज़्यादा सोचें कि ये क्या है, बेसिकली ये सब कंट्री का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम कंट्री पे क्लिक, ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करते हैं और इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट जैसे ही हम करेंगे देखिए वहाँ IN ऑटोमेटिक फिल हो गया है। तो उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे हमसे पूछता है कि आपका रेसिडेंस एड्रेस परमानेंट इसे सेम है, तो आप येस कर दीजिए अगर आपका सेम है। अगर डिफरेंस तो आप नो करके इसे फिल कर सकते हैं। तो हमारा सेम है तो हम येस क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमसे यहाँ फिर दोबारा से ईमेल आईडी पूछता है, तो यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं पर्सन का। ईमेल आईडी यहाँ डालने के बाद यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डालना रह गया था, तो हम यहाँ फ़ोन नंबर जो है वो डाल देते हैं पर्सन का। तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा अपना। फ़ोन नंबर डालने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, जहाँ पे हमसे पूछता है कि जो नंबर ऑफ़ LLP है जिसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर है वो आपको यहाँ डालना है। तो हमारे 0 हम 0 डाल देंगे। और वैसे ही नीचे हमसे पूछता है कि जो कंपनी है, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कितनी है जिसमें ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डायरेक्टर है, तो इसमें भी हमारा 0 है, हम यहाँ 0 डाल देंगे। आपका कोई नंबर हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमसे पूछता है कि रिमार्क देना हो कुछ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब खाली भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपको ये C और D वाले फील्ड्स के नीचे जो पर्टिकुलर कॉलम्स है वो खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसके लिए फिल नहीं कर रहे तो उसे खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ हमें अटैचमेंट देना है, जिसमें हमने बोर्ड रेजोल्यूशन और PAOF का PDF अटैच किया है, तो आपको भी यहाँ पे अपना अटैचमेंट अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ वेरिफिकेशन के तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। आप इसे पढ़ के एक बार चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसे चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे डिजिटल सिग्नेचर के लिए फॉर्म अलाउ कर देगा और फिर हम इसे डिजिटल सिग्नेचर करवाएंगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होगा FLLP का उससे, और उसका DPI नंबर डालेंगे। वो डालने के बाद हम प्री स्क्रूटिनी पे क्लिक करेंगे और प्री स्क्रूटिनी पे क्लिक करके ये फॉर्म हमारा फाइनल सबमिट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे MCA के साइट पे। आपको नीचे कुछ कॉलम ऑफिस यूज़ के नज़र आएंगे, जिन्हें आपको खाली छोड़ देना है, फिल नहीं करना है। हमारे फिल है क्योंकि हमने इसे पहले ही सबमिट कर चुका है और ये हमारा आ चुका है, तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए, ये हमारे फिल करने के लिए नहीं होता है। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप हमें ज़रूर से कॉन्टैक्ट करें हमारी email ID पर, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।